हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों, यदि आप 11वीं क्लास में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 11वीं क्लास का स्पेशल वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। आज आप लोग सीखने वाले हैं 11वीं क्लास की फिजिक्स में संवेग संरक्षण के नियम से या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। ठीक, आप लोगों ने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य ना लगाएं, यदि किसी निकाय पर बाह्य ना लगाएं तो उसका रैखिक संवेग नियत रहता है। रैखिक संवेग संरक्षण आपने पढ़ा होगा। और फिर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी आपने पढ़ा है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये दोनों चीज काम में आएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मान के चलते हैं बच्चों, हमारे पास दो वस्तु है, एक हमारे पास ए है, ठीक है, और दूसरा वस्तु हमारा बी है। दो हमारे पास वस्तु हैं। जब ये गति करेगा तो यहाँ पर वेग से लेन देन नहीं है, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम है, इसलिए कहीं ना कहीं इसका संवेग है। मान के चलता हूँ इसका संवेग p1 है। संवेग कहलाता है द्रव्यमान गुणे वेग, और इसका संवेग बच्चों p2 है। दोनों वस्तुओं का संवेग अलग अलग है। ये जब आपस में टकरा गए, मान के चलता हूँ संघट्ट कर गए। टकराना मतलब ये मान लो आपस में ए है और ये बी है, आपस में टकरा गए तो इसके संवेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया। जैसे मैं कह रहा हूं कि डेल p1 परिवर्तन हो गया, इसका संवेग भी थोड़ा सा बदल गया, डेल p2 हो गया। भाई इसका p1 कर देते हैं, इसका p2 कर देते हैं, क्योंकि ये ए का हमने p1 माना है और बी का हमने p2 माना है। तो संवेग में परिवर्तन, पहले संवेग कितना था p1 और बी का संवेग p2 था, लेकिन अल्प समय के लिए यदि टक्कर करेगा, अल्प समय, बहुत कम समय के लिए टक्कर कर रहा है, मतलब ए और बी के बीच जो टक्कर हो रहा है वो डेल टी समय अंतराल के लिए, बहुत कम समय के लिए, तो कम समय के लिए कम संवेग में परिवर्तन होगा। डेल p1 और डेल p2 इनके संवेग में परिवर्तन होता है। अच्छा, अब रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए, हमने बाह्य बल नहीं लगाए, आपस में ही टकराए हैं, तो उसका रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है। ठीक है, अर्थात यदि आपका डेल p1 है और दोनों का कुल आपका हो जाएगा डेल p1 प्लस डेल p2, ये नियत रहेगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियत रहेगा मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यदि हम बाह्य बल न लगाएं, बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसका संवेग क्या होता है, नियत रहता है। नियत मतलब फिक्स है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इससे मैं यदि पक्षांतर कर दूं तो आप कहोगे कि सर यदि प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सही है कि नहीं, कि डेल p1 बराबर हो जाएगा माइनस डेल p2। ये विपरीत क्यों है, क्योंकि भाई साहब एक दूसरे से संघट्ट हुआ, टकराए, तो एक ही दिशा में तो गमन कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं उनका दिशा बदलेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अभी आपको समझा रहे हैं कि वो केवल संवेग संरक्षण का नियम, इतना क्लियर है कि हमारे पास ए और बी दो गतिमान वस्तु हैं, अल्प समय के लिए क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, संघट्ट कर रहे हैं। संघट्ट के पूर्व उनका संवेग p1 और p2 था, संघट्ट के बाद उनका संवेग डेल p1 और डेल p2 हो जाता है। तब रैखिक संवेग संरक्षण का नियम जो है, या संवेग संरक्षण का नियम, यदि बाह्य बल ना लगाएं तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है बच्चों। तो यहाँ पर डेल p1 और डेल p2 नियत है, तो ये हो गया आपका। अब आप लोगों ने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से पढ़ा था कि जो आपका संवेग संरक्षण का जो दर है, मतलब संवेग परिवर्तन का जो दर है, उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब संवेग में जो परिवर्तन है वो किस पर डिपेंड करता है, बल पर। तो अभी ये संवेग में है, परिवर्तन तो है डेल p1 इतना परिवर्तन, लेकिन समय के साथ यदि निकालना है तो दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर, यानी दोनों पक्षों में डेल टी का भाग दे देंगे तो डेल p1 जो होगा, इसमें भी यदि डेल टी का भाग दें तो डेल p1 अपान डेल टी, इधर माइनस डेल p2 अपान डेल टी। ठीक, ये चीज़ है। थोड़ा यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ मैंने क्यों किया, दोनों पक्षों में डेल टी का क्यों भाग दे दिया। क्यों, क्योंकि मुझे इसमें लगाना न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, संवेग परिवर्तन की दर। ये तो संवेग परिवर्तन है, जब समय लग गया तब दर कहलाता है। संवेग परिवर्तन की दर मुझे निकालना है, क्योंकि भाई न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो डेल p1 ये संवेग में परिवर्तन है, वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन है, डेल p2 वस्तु बी के संवेग में परिवर्तन है। लेकिन परिवर्तन की जब दर निकालते हैं तो हमें समय लेना पड़ता है, इसलिए हमने दोनों पक्षों में डेल टी का भाग दे दिया। अब देखिए आगे कहानी
समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा समझो। अब यदि हम कहते हैं कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि डेल P1 अपॉन डेल टी, यानी पहले वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो किसके द्वारा लगाए गए बल के कारण होगी बच्चों, बताओ आप लोग। दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया बल। भाई यदि पहले वस्तु के संवेग में परिवर्तन आता है मतलब दूसरे वस्तु ने बल लगाया होगा। और यदि बच्चों में यदि आपसे कह दूं डेल P2 अपॉन डेल टी, ये किसके बराबर होगा, तो ये पहले ने लगाया दूसरे पर, तब दूसरे के संवेग में परिवर्तन की दर हो रही है। अब इन दोनों को यदि मैं यहां पे रख दूं तो भाई ये P1 जो है 1 2 हो जाएगा और F21 माइनस में। यही तो है हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझ में आया? ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग सिद्ध कर लोगे, नहीं आएगा समझ में, इतना आसान ही नहीं है कि समझ में आ जाए। सबसे पहले आप लिखो कि माना A और B दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तु डेल टी समय तक संघट्ट करते हैं, तो उनके पूर्व का संवेग P1 और P2 था, संघट्ट के बाद उनका संवेग परिवर्तित हो गया, जो कि मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको डीप में समझाया कि पहले संवेग P1 था, इसका P2 था, जैसे ही टक्कर किया तो इनका संवेग बदल गया। अब आपने पढ़ा है न्यूटन के संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है बच्चों कि यदि बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका संवेग नियत रहता, मतलब डेल P1 बराबर डेल P2, यदि प्लस करके जीरो कर दो, नियत है अभी ये बता रहे हो। यदि वेक्टर लगाना है तो वेक्टर लगा दो। पक्षांतर यदि करेंगे बच्चों तो डेल P1 माइनस डेल P2, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो डेल P1 अपॉन डेल टी बराबर माइनस डेल P2 अपॉन डेल टी। यहाँ तक अभी मैंने समझा भी दिया था, फिर से समझा रहा हूँ। फिर से समझाने का तात्पर्य है कि आपको किसी भी प्रकार से समस्या न होने पाए। अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि यदि पहले वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब पहले पर बल लगाया दूसरे ने, और यदि दूसरे वस्तु पर संवेग में परिवर्तन हो रहा है, पेन भी धोखा दे रहा है, चलो पेन भी धोखा दे रहा है, यदि दूसरे वस्तु में संवेग में परिवर्तन हो मतलब दूसरे पर बल लग रहा है, किसके द्वारा? पहले के कारण। अब देखो बच्चों, इसका मान यहां पे रख दूं और इसका मान यहां पे रख दूं तो आप ही बताओ F12 बराबर F21 प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यही चीज तो है हमारा न्यूटन की गति का तृतीय नियम। यहां तक क्लियर है बच्चों? डेल P1 प्लस डेल P2 बराबर 0, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों पक्षों में डेल टी का हमने भाग दे दिया। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? पहले पर लगाया गया दूसरे के कारण बल, इसलिए पहले के संवेग में परिवर्तन होगा। दूसरे के संवेग में परिवर्तन हो रहा मतलब पहले ने लगाया, ए ने लगाया दूसरे पर बल। भाई जब दूसरा बी लगाएगा बल ए पर तो ए के संवेग में परिवर्तन होगा, और जब ए लगाएगा बी पर तो बी के संवेग में परिवर्तन होगा, और इन दोनों का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो F12 बराबर F21 विपरीत माइनस लग गया, मतलब वस्तु बी द्वारा 1 पर जो बल लगाया जाता है वही वस्तु ए द्वारा मतलब बी पर लगाया जाता है, दोनों बराबर है, यानी क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। न्यूटन की गति का तृतीय नियम ही है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब ए जो वस्तु है वो बी पर लगाता है उतना ही बल बी वस्तु ए पर लगाता है, बशर्ते केवल विपरीत दिशा में होती है, और यही सिद्ध हो जाता है आपकी न्यूटन की गति का तृतीय नियम। उम्मीद करता हूं बच्चों भले ही छोटा सा वीडियो है लेकिन आप लोग इसे क्लियर कर लेंगे। यार ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है? जो आप लोग समझ जाओ इतना ही लंबा वीडियो चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा बनाकर भी मैं क्या करूँगा? बस डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर ले लें 9685299149 9685292949। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके बच्चों नोट्स ले सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।